2024 में क्या मुस्लिम लीग के भरोसे कांग्रेस पार्टी है? ये मैं क्यों कह रहा हूं? जिस मुस्लिम लीग ने भारत के 2 टुकड़े किए, अलग पाकिस्तान की बात करी, उस मुस्लिम लीग की वजह से जो है वो भारतीय इतिहास के अंदर जिसने सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान बनाया, लाखों लोग मारे गए। क्या कांग्रेस अब उसी मुस्लिम लीग के भरोसे चलना चाहती है? ये बात क्यों है? क्योंकि 5 अप्रैल को, शुक्रवार को, अगर आपको अच्छे तरीके से याद होगा, इसी समय रात 8 बजे मैंने आपसे कहा था कि कांग्रेस के घोषणा पत्र में तुष्टीकरण की छाप दिखती है। सबसे पहले जी न्यूज ने सवाल उठाया था। उसके बाद दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में अपनी रैली में यह मुद्दा उठाया और कहा कि कांग्रेस के घोषणा पत्र की तुलना मुस्लिम लीग के एजेंडे से की गई। और आज भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा ने इस मामले के अंदर वापस से एक बयान दिया। उन्होंने कहा कि भाई कांग्रेस का घोषणा पत्र जो है मुस्लिम लीग वाला है, जिसपे कांग्रेस ने चुनाव आयोग के अंदर कंप्लेन करी। सुनिए। कांग्रेस के घोषणा पत्र में वही सोच झलकती है जो सोच आजादी के आंदोलन के समय मुस्लिम लीग में थी। कांग्रेस के घोषणा पत्र में पूरी तरह मुस्लिम लीग की छाप है और इस मुस्लिम लीग वाले घोषणा पत्र में जो कुछ हिस्सा बचा खुचा रह गया, उसमें वामपंथी पूरी तरह हावी हो चुके हैं। यह कांग्रेस पार्टी का मैनिफेस्टो है या मुस्लिम लीग का मैनिफेस्टो है? देश को बांटने के लिए और सत्ता को हथियाने के लिए कहां तक कांग्रेस पार्टी जा सकती है, इसका अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। जिस मुस्लिम लीग ने 1929 में धर्म के आधार पर आरक्षण की बात कही थी, आज उसी बात को कांग्रेस पार्टी दोहरा रही है। यानी सत्ता की लोलुपता में, सत्ता के लालच में देश को कहां पहुंचाएगी कांग्रेस पार्टी, इसका अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। तो दोस्तों इस पे क्लियरली भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी के बीच में आप टकरार देख रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस पार्टी इलेक्शन कमीशन चली गई थी। कांग्रेस के ऑफिशियल डेलीगेशन इसी बात की शिकायत करने इलेक्शन कमीशन पहुंचा। उन्होंने चुनाव आयोग से कहा कि हमारे घोषणा पत्र की तुलना बीजेपी मुस्लिम लीग से कर रही है। अब दोस्तों बात दरअसल क्या है, यहाँ पे मल्लिकार्जुन खड़गे ने इस पर ट्वीट किया। मल्लिकार्जुन खड़गे की ट्वीट के बाद पवन खेर और बाकी की टीम जो है इलेक्शन कमीशन पहुंची। उन्होंने सोशल मीडिया से लेकर हर तरफ जवाब दिया, पर समझने की जरूरत है कि क्यों आरोप कांग्रेस पार्टी पे लग रहे हैं। दोस्तों बीजेपी कह रही कि कांग्रेस के घोषणा पत्र में मुस्लिम लीग की छाप है। कांग्रेस पार्टी मोदी, नरेंद्र मोदी और अमित शाह की तुलना मुस्लिम लीग के साथ में कर रही है। उनकी पार्टी उनके पार्टी के पुरखों की को कह रही है कि उनके पार्टी के पुरखे जो उनके फोर फादर्स हैं, उनके पार्टी के फाउंडिंग फादर्स हैं, वो मुस्लिम लीग के साथ में उन्होंने अलायंस किया था। ऐसा कांग्रेस का आरोप है। कांग्रेस कह रही है दोस्तों बीजेपी आरएसएस को पुराने दोस्त मुस्लिम लीग की याद सता रही है। बीजेपी कह रही है कि कांग्रेस की सोच जो है वो मुस्लिम लीग वाली। जो बीजेपी का क्लियर आरोप जो है वो तुष्टीकरण वाला आरोप है, जो आप यहां पे देख रहे हैं दोस्तों। सो क्लियरली ये फाइट है, पर इस फाइट के बीच में दोस्तों एसेंस क्या है, निष्कर्ष क्या है? निष्कर्ष यही है दोस्तों कि कांग्रेस पार्टी पर भारतीय जनता पार्टी तुष्टीकरण का आरोप लगा रही है और बीजेपी को पता है अच्छी तरीके से अगर ये तुष्टीकरण का आरोप छिपक गया तो कांग्रेस पार्टी जो है वो सिर्फ 20% के वोट पे आएगी। दोस्तों अब सच्चाई क्या है? मुस्लिम लीग 1936 में सिर्फ मुसलमानों के दोनों में क्यों मैनिफेस्टो में फर्क क्या है, सिमिलैरिटी क्या है? ये सिमिलैरिटी सामने आ रही है। मुस्लिम लीग के 1936 के मैनिफेस्टो में ये क्लियर था कि मुसलमानों के पर्सनल लॉ, शरीयत की बात की गई थी। कांग्रेस पार्टी भी पर्सनल लॉ की बात कर रही है। दोस्तों यहां पे आप देखेंगे मुसलमानों के पर्सनल लॉ की बात की गई थी, यहीं पे आप देखेंगे कि अल्पसंख्यकों के पर्सनल लॉ की आजादी की बात की जा रही है। दूसरी बात बहुसंख्यकवाद के खिलाफ बात है दोस्तों, यही सबसे बड़ा पॉइंट है। और कांग्रेस भी कह रही है कि बहुसंख्यकवाद के लिए कोई जगह नहीं है। तो इस सिमिलैरिटी दोनों में देखने को मिल रही है दोस्तों। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है और इसीलिए दोस्तों आपको कहा जा रहा है कि इस बार आपको ध्यान रखना है कि कांग्रेस पार्टी अगर ये तुष्टीकरण का आरोप चिपक गया तो कांग्रेस पार्टी से 20% का कुछ वोट ले सकती है। इसीलिए बीजेपी इस पे हावी है। जी न्यूज़।